नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, जब इंसान का टाइम खराब होता है ना, तो संकेत पहले से मिलने लगता है कि कुछ न कुछ आज इस इंसान के साथ में गलत होने वाला है। अब ऐसे संकेत नवीन को मिल रहा था, लेकिन नवीन समझे तब ना। उनकी बाईं आंख सुबह से ही फड़क रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पाए थे। और वो समझते थे ये तो शारीरिक एक प्रक्रिया है, ऐसा तो होता ही रहता है कभी न कभी किसी न किसी इंसान के साथ में। आज फैक्ट्री में कुछ काम ज़्यादा ही था और शनिवार की रात थी, तो कुछ ज़्यादा ही काम अब करना पड़ा था, ओवर टाइम लगाना पड़ा था, क्योंकि कल संडे था ना। संडे की अब उनकी छुट्टी रहती थी। अब मन ही मन बड़ा खुश थे कि चलो आज शनिवार है, जमकर अपने घर पर पार्टी मनाएंगे, एंजॉय करेंगे और तबीयत हरी भरी हो जाएगी। हफ्ते दिन का थकान आज हम रात को उतार लेंगे। यही सब अपना मन में सोचते हुए नवीन जी अपनी फैक्ट्री से निकलते हैं, अपने बाइक स्टार्ट करते हैं, तो रात का 10:30 बज जाता है। गार्ड से बात करते हैं। गार्ड उनका जानकार था, तो कभी कभी निकलते और आते टाइम कुछ न कुछ उनसे बात होती थी। तब गार्ड कहता है, नवीन जी देखो, आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं, काले काले बादल हैं, जल्दी से घर पर निकल जाओ, नहीं हो सकता है कि रास्ते में आप बरसात में फंस जाओ। अब नवीन भी आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, अब हमें निकलना चाहिए, लेकिन घर की तरफ नहीं। घर का एक दूसरा रास्ता था, अपने दोस्त के पास। दोस्त के पास सब कुछ इंतज़ाम उन्होंने पहले से ही बोल रखा था। हाँ, दोस्त ने इंतज़ाम करके रखा था। वहाँ पहुँचते हैं उसके कमरे पर। दोस्त जैसे उनको इंतज़ार ही कर रहा था। अब इसके बाद कहते हैं, भैया मेरा सारा सामान आ चुका है तुम्हारे पास, ला दिए हो ना। तब दोस्त कहता है कि हाँ भाई, मैं तो कभी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, आज लेट कैसे हो गया, इतना टाइम कैसे लग गया। तब नवीन कहते हैं कि भैया आज शनिवार है ना, आज थोड़ा फैक्ट्री में काम ज़्यादा ही निकल गया था, लाओ दे दो मुझे, नहीं तो देखो आसमान में काले काले बादल मंडरा रहे हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। तब वो थैला पकड़ा देता है, थैला अपने बाइक पर लटकाते हैं। अब फिर नमस्ते करके और नवीन चल पड़ते हैं अपने घर की तरफ में। लेकिन ज़्यादा दूर सफ़र नहीं कर पाए थे। आखिर जिसकी आशंका थी अब वही अब होने वाला था। बारिश पहले धीरे धीरे, अब फिर तेज तेज शुरू हो गई थी। भीगना अब उनको अच्छा नहीं लगता था और देखने लगे कि मैं कहाँ रुकूं, कहाँ पर बारिश से बचाव हो सकता है। अब फिर एक पेड़ देखते हैं रोड के किनारे, बड़ा सा छायादार पेड़ होता है, और वहाँ जाके अपने बाइक लेके खड़ा हो जाते हैं। जब बाइक लेके खड़ा हो जाते हैं ना, तो बारिश और तेज हो जाती है। झमाझम बारिश होने लगता है। अचानक उनकी फ़ोन की घंटी बजती है, मोबाइल फ़ोन की घंटी बजती है, और अपने जेब में हाथ डाल करके मोबाइल फ़ोन निकालते हैं, तो देखते हैं उनकी पत्नी का नंबर है। फ़ोन उठाते हैं और तब पत्नी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, कहाँ रह गए जी अभी तक, इतना टाइम हो गया, अभी तक तो आप घर पर नहीं पहुँचे, कितना टाइम लगेगा, किसी दोस्त के पास में है क्या। तब जो नवीन है ना, तब कहते नहीं नहीं, मैं रास्ते में हूँ, बारिश हो रही है ना, इसलिए मैं फंसा हुआ हूँ, जैसे बारिश धीमी होती है मैं निकल आऊँगा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी घर पहुँचने की कोशिश करूँगा, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्दी ही आने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद फ़ोन काट देते हैं। फ़ोन कट जाता है, लेकिन बारिश जो है ना वो बंद नहीं होती है। उस पेड़ के पास में अकेले ही थे बाइक सवार। एक बार तो ऐसा लगा था कि वहाँ पर कोई है। वो अब अपना शंका मिटाने के लिए जब दोबारा जिस जगह पर कुछ देखे थे, लेकिन जब दोबारा देखते हैं ना, तब वहाँ पर वो कोई था नहीं। तब लगने लगा कि इनका मन का वहम है। वो जो पहली बार देखे थे ना, उनको आभास हुआ था कि यहाँ पर कोई औरत है, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए। लेकिन जब दूसरी बार शंका मिटाते हैं कि अरे भाई, इस जगह पे तो मैं अकेले हूँ, बारिश हो रहा है और कोई तो है नहीं यहाँ पर, ये औरत कहाँ से आ गई।
लेकिन जब दूसरी बार देखते हैं तो वहाँ पर वाकई में कोई नहीं था। उनको लगा कि मेरा दिमाग का ये अब कुछ ऐसे ही दिखा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, दिमाग का लोचा है। लेकिन बारिश कहाँ रुकनी थी, बारिश जोर जोर होती जा रही थी। और जो बाइक का थैला था और सब कुछ, अब सामान जो था अपने पास में रख दिए कि अब भाई इतना सामान तो अपना बचा ही लूँ। और आखिरकार लगभग 10-15 मिनट अब उस पेड़ के पास में अब उनको अपने आप को बचाते हुए लगता है। लेकिन इतनी बारिश जोरदार थी कि वो पेड़ कब तक पानी को रोक पाता। आखिर धीरे धीरे टपाटप टपाटप अब बारिश के बूंदे उनके शरीर के आसपास गिरने लगी थी। और तब उनको लगा कि अब तो मामला फंस गया है, या तो भीग के चला जाए या फिर कोई दूसरी ओट देखी जाए। लेकिन दूसरी ओट वहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रही थी। अब एक तरह से या तो बाइक लेके चलो घर की तरफ, या भीगना इनको पसंद नहीं था। और दूसरी बात थी कि कोई ओट देखो, क्योंकि पेड़ में अब पानी रोकने की क्षमता नहीं थी। पेड़ घना था, मजबूत था, छायादार था, फैला हुआ था, लेकिन कब तक बारिश को पानी को रोकता वो। बूंद बूंद करके टपकने लगा। और जैसे ही गिरता है उनको शरीर पर नवीन जी के, तो नवीन जी अब देखते हैं कि भाई अब ओट कहाँ मिलेगा। और तभी बिजली चमकती है, बिजली की तेज रोशनी में गड़गड़ाहट होती है। और तब देखते हैं कि अरे रोड के बगल में एक घर जैसा दिखाई दे रहा है। और दूसरे पल बिजली बंद हो जाती है तो अंधेरा हो जाता है। लेकिन ज़्यादा दूरी नहीं थी। वो सोचने लगे कि क्या मैं करूं, क्या बाइक लेके चलूं, लेकिन लंबा दूरी तय करना है, कहीं मैं बीमार न पड़ जाऊं। बारिश से बचने की कोशिश करते हैं। तब दूसरी बार बिजली चमकती है और वो घर देखते हैं तो ज़्यादा दूरी पर नहीं था। मतलब एक दौड़ लगाएंगे तो उस घर के पास पहुंच जाएंगे। और वही करते हैं, एक दौड़ लगाते हैं, सारा सामान लेके बाइक छोड़ के पेड़ के पास में। और बारिश से अब थोड़ा भीग तो गए, लेकिन उस घर के ओट में आ गए थे। वो घर था ना, बिल्कुल सुनसान हुआ पड़ा था। और वहाँ पर कोई रोशनी नहीं, कोई इंसान अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये क्या था, और उस टाइम तो नवीन जी कुछ भी समझ नहीं पाते। लेकिन अब बारिश से बचने का जुगाड़ हो गया था। बाहर बारिश दबा के हो रही थी और बिजली चमक रही थी, गड़गड़ाहट हो रही थी। और उस घर के जो बरंडा था ना, घर का दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन बरंडा था और वो खुला हुआ था। उस बरंडा में शरण ले लिए थे। अब बरंडा बारिश को अब एक तरह से बच गए थे बारिश से भीगने में। और कुछ देर वहाँ पर भी अब ऐसे ही अब खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब बारिश रुकेगी, कब बारिश रुकेगी। और तब उनको एहसास होता है कि उनको जैसे किसी ने उनके शरीर पर टच किया है, उनके कपड़े को जैसे खींचा है। चौंक जाते हैं। अब चारों तरफ देखते हैं मुड़ करके, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं देता है। समझते हैं कि मन का वहम है। अब भूत प्रेत को कभी देखे नहीं थे और ना वो विश्वास करते थे। भूत प्रेत को महत्व देते नहीं थे। उनको लगा कि नहीं, ये मामूली बात है, ऐसा कौन हो सकता है, यहाँ तो कोई है नहीं, कौन मुझे अब इस तरह से टच करेगा, मेरे कपड़े को खींचेगा। लेकिन उनके साथ में 3 बार ऐसा हुआ था। उस बरामदे में जहाँ पर वो बारिश से शरण लिए हुए थे, 3 बार उनके साथ में ऐसा होता है। और तब बार बार देखते हैं अंधेरे में, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आता है। उनको लगा कि अब ये सब क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तब तक बरसात अचानक मंदिर धीमा होने लगा। और देरी नहीं करते हैं, जो भी सब सामान थे उनके पास में था, और जल्दी से भागते हैं अपने बाइक के पास में और बाइक स्टार्ट करके अब रोड पर निकल आते हैं, तेज तेज चलाते हुए। लेकिन बारिश का पानी रोड पर जमा था, उससे बचते बचाते आखिरकार रात के 12 बजे अपने घर पहुंच जाते हैं। और इसके बाद सीधा बाथरूम में कपड़े बदलते हैं, बैग को अब ठिकाने पर रखते हैं। और तब तक पत्नी कहती है कि खाना गरम कर दूँ ना, खाओगे ना कि बाद में खाओगे। वो जानती थी कि आज शनिवार को होता है क्या घर में। शनिवार को अब जो नवीन जी थे ना, हफ्ते भर की थकान मिटाते थे। अपने साथ दारू के बोतल, नॉन वेज वगैरह लेके आते थे। और दोनों चीज़ उनकी पत्नी को पसंद नहीं था,
इन चीज़ों से बहुत नफरत करती थी, चिढ़ती थी और कई बार झगड़ा भी कर चुकी थी। लेकिन नबीन कहते थे कि देखो, मैं मेहनती इंसान हूँ, हफ्ता दिन का मुझे थकान मिटाना होता है, तो मैं कोई रोज रोज थोड़ी ये सब चीज़ें करता हूँ। बहस होती थी पति पत्नी में, आखिरकार पति ही जीतता था। आखिर पत्नी थी, अब थक हार करके चुप हो जाती थी, करने देती थी, भाई कर लो। लेकिन नफरत करती थी इन चीज़ों से, दारू से, नॉन वेज के पास तक नहीं जाती थी। और वही होता है। और तब कहते हैं, जब पत्नी कहती खाना गर्म कर दूं, क्या फिर तुम्हारा कोई प्रोग्राम तो नहीं है? और तब इन नवीन कहते हैं कि नहीं, रुक के खाना गर्म करना, तुम तो जानती है ना आज मैं बारिश में भीग गया हूँ और आज शनिवार भी है, तो थोड़ा सा प्रोग्राम करने दो और फिर थोड़ी देर के बाद खाना लगा देना। पत्नी समझ गई कि फिर ये अपना जुगाड़ उगाड़ लेके आए हैं, और फिर अपनी नाक मुंह अब एक तरह से दिखाती हुई और चली जाती है अपने बेडरूम में। और जहाँ उनकी बैठक था, अब वहाँ पर नवीन जी बैठ करके अपने थैला खोलते हैं, पत्नी को चिल्लाते हैं कि भाई पानी की बोतल तो दी जाए। पत्नी आती है अपने नाक बंद किए हुए, उसको दारू का बदबू भी पसंद नहीं था, ना नॉन वेज का। आती है, बोतल रखती है और कहती है जल्दी से अब ये सब खत्म करो और खाना लगा देती हूँ, रात काफ़ी हो चुका है और हमें आराम भी तो करना है। और तब नवीन कहते कि ठीक है, तुम ऐसा करो, 10 मिनट के बाद में खाना लगा देना और फिर तुम जाके सो जाना। पत्नी कहती ठीक है। अब 20 के बाद नवीन जो है ना, अपनी बोतल खोलते हैं, बोतल को देख के खुश हो जाते हैं, अब यही तो चाहिए था उनको। और जो नॉन वेज लेके आए थे, अब वो भी पैकेट खोलते हैं, अब दोनों चीज़ एंजॉय करने लगते हैं और 2-3 पैक तो चढ़ा चुके थे। इसके बाद ऐसा लगता है कि सामने के दरवाज़ा से तेज हवा का झोंका, ठंडा ठंडा। अब बारिश तो अब बंद हो चुकी थी, लेकिन मौसम ऐसा था तो उनको लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठंडा हवा का झोंका कोई बड़ी बात नहीं है। कमरे में प्रवेश करता है और तब तक 3 पैक लगा चुके थे। आज जो नॉन वेज खा रहे थे वो भी थोड़ा बहुत खा चुके थे। और आखिरकार वो जो तेज हवा का झोंका है ना, उनके बदन से टकराता है। ऐसा लगता है कि सारे शरीर में झुरझुरी से, जैसे ठंड का मौसम आ चुका हो या फिर वो पहाड़ों में कहीं बर्फ़ के पास चले गए हों। और ऐसा ही होता है। और अचानक उनका दिमाग है ना, एकदम ऐसा स्टॉक हो जाता है, रुक जाता है। ऐसा लगता है कि कहीं पहाड़ की ऊंचाई से वो गिरते हुए ज़मीन पर आ रहे हों, और फिर उनके होशो हवास गुम हो जाता है। मतलब अब ऐसा क्या हुआ था उनको, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जब काफ़ी देर हो जाता है, उनकी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी, क्योंकि वहाँ पर अब कुछ शोर शराबा नहीं हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि कहीं उनके पति यानी नवीन खाते पीते कहीं अब उस कुर्सी पर सो तो नहीं गए हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता था। 10 मिनट बीत चुका है तो खाना लेकर के अब वहाँ पर जाती है, थाली लेकर के। जब देखती हैं वो तो अब उसी कुर्सी पर यानी सोफा पर वो बेहोश पड़े हुए हैं, जैसे दारू ज़्यादा चढ़ा लिए हों। लेकिन देखती है बोतल में तो थोड़ा बहुत ही लिए थे, तो ये मामला क्या है? इनके लिए तो कोई नई बात नहीं थी, इससे ज़्यादा दारू पी जाते थे तब भी होश में रहते थे। लेकिन आज क्या हो गया? अपने पति को उठाती है, लेकिन पति जो है ना, उठते नहीं हैं। और तब संदेह होने लगता है कि आखिर क्या हो गया अब एक तरह से नवीन जी को। और वो काफ़ी उनको उठाने की कोशिश करती है, और तभी ऐसा लगता है कि नवीन के पत्नी के पीछे में कोई आकर के खड़ा हो गया और वो चौंक करके मुड़ती है। और जैसे ही मुड़ती है ना, तो देखती है एक रंग बिरंगी कपड़े पहने हुए एक सुंदर सी औरत खड़ी है उसके पीछे। और जैसे पलट के देखती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और जब तक कुछ सवाल करे और तब तक जैसे वो रंग बिरंगी कपड़े पहने वाली औरत अब उनकी पत्नी के अंदर जैसे समा जाती है, हवा बन करके जैसे शरीर में समा गई हो। अब इसके बाद नवीन को पत्नी का कुछ होश नहीं रहता है कि आखिर ये कौन थी और अचानक मेरे शरीर में जैसे हवा बन करके कैसे प्रवेश कर गई। अपनी एक तरह से अब उसको होश नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ और ये मेरे साथ में इस औरत ने क्या किया। अब वो भी बेहोशी में, बेसुधी में
अब पड़ जाती है। और नींद खुलता है और तब जाकर के नवीन जी को होश आता है। नींद कहना गलत होगा, होश अब उनको आता है। जब होश आता है ना, और तब अपने आप को देखते हैं कि मैं अपने तो बेडरूम में हूँ, बेडरूम में पड़ा हूँ, मेरे शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं है। अब वो तो ध्यान करने लगते हैं कि मैं तो सोफे पर था, खाना पीना खा रहा था, तो मैं बेडरूम में कब आ गया? कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं पी गया था। उनको लगा कि कहीं मैं ज़्यादा पी लिया होगा, पत्नी लेके आ गई होगी बेडरूम पर। और पत्नी है तो ऐसा तो चलता ही रहता है, कपड़े शायद पत्नी ने उतारे होंगे। लेकिन जब देखते हैं ना पत्नी को, तो वो भी, उसके शरीर पर भी एक वस्त्र भी नहीं है। अब ये सब पहली बार होता है उस घर में। ऐसा उनकी पत्नी नहीं थी। जब भी ड्रिंक करते थे ना, तब पत्नी उनके साथ मजबूरी में दूर ही सोती थी और कहती थी, नवीन मेरी तरफ मुंह करके मत सोना, नहीं तो तुम्हारी सांस से बदबू आ रही है, मुझे उल्टी हो जाएगा, तुम मुझसे दूरी बना के रहना। और नवीन ऐसा ही करते थे। लेकिन आज ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? उनकी पत्नी ऐसी हालत में क्यों है, मैं ऐसी हालत में क्यों हूँ? और तब अपनी पत्नी को उठाते हैं और जब मुंह के पास जाते हैं ना, तो अब पत्नी जैसे सांस लेती है, सांस छोड़ती है और सांस में दारू का बदबू आता है। अब जैसे दारू का बदबू आता है ना, अब नवीन जी को अब एक तरह से दिमाग खराब हो जाता है। ये क्या, मेरी पत्नी ने दारू पी रखी है? ये तो दारू से नफरत करती है, नॉन वेज बिल्कुल दूर रहती है, तो ये दारू कैसे पी दिया? अब एक तरह से उनका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। अपनी पत्नी को उठाने लगे। पत्नी अब उठ नहीं रही है, आए बाएं साहेब बोल रही है, हट जाओ मेरे पास से, मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, मुझे तंग मत करो। अब एक तरह से नवीन, अब रात काफ़ी हो चुकी थी, घड़ी देखते हैं तो 2:30 बज रहा रात का। अब क्या करे, चादर से उसका शरीर को ढकते हैं और कहते हैं कि चलो अब सुबह होश में आएगी। ये कैसे हुआ? अब तो जब जगेगी, होश में आएगी, तब तो हम पूछ सकते हैं। लेकिन उनको नींद नहीं आती है। जहाँ पर जिस कमरे में बैठक में दारू पीते हैं, वहाँ जाके देखते हैं तो जो भरी हुई बोतल थी वो पूरा खाली हुआ पड़ा था। और जो नॉन वेज प्लेट भर के लाए थे, बस वहाँ पर जूठन भी नहीं था। हड्डी तो छोड़ दीजिए, अब वहाँ पर जूठन भी नहीं था। मतलब ये सब क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब रात काफ़ी हो चुकी थी, अब हल्ला गुल्ला करना बेकार था और आके अपने पत्नी के पास में लेट जाते हैं। सुबह होने का इंतज़ार करते हैं और जब सुबह होती है तो पत्नी को जगाते हैं। अब पत्नी भी अपनी आंखें खोल देती है और चौंक के देखती है, जैसे जैसे उनका पति ना होकर के कोई अजूबा हो। कहती है, वो कौन थी, वो कौन थी, वो कौन थी? अब बार बार यही शब्द को रिपीट किए जा रही है, वो कौन थी, वो कौन थी। तब जाकर नवीन कहते हैं, पहले तो मुझे एक बात बताओ। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं बैठक में ड्रिंक कर रहा था तो मैंने 3-4 पैगी हल्के हल्के लिए थे। हमें नॉन वेज जो था ना, मैं थोड़ा बहुत ही खाया था और सोचा था कि तुम खाना लेके आ जाओगी तो उसी के साथ, रोटी के साथ में नॉन वेज का मज़ा भी ले लूँगा। लेकिन अचानक एक ठंडी हवा का झोंका बाहर से आता है और मेरे शरीर से टकराता है और फिर मुझे होश ही नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि मैं आसमान से गिर रहा हूँ और ज़मीन पर धड़ाम से गिरता हूँ और अपना होश खो देता हूँ। और जब मुझे होश आता है तो मैं अपने आप को इस पलंग पर पाता हूँ। मेरे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं और ना तुम्हारे शरीर पर एक भी वस्त्र है। और तुम्हारे मुंह से दारू का बदबू वो भी बहुत सारा आ रहा था। जब तुम सांस छोड़ रही थी और तब दारू का बदबू तुम्हारे मुंह से इतना निकल रहा था। तो क्या तुमने मेरे बचा हुआ दारू और नॉन वेज सब कुछ तुमने हजम कर लिया? तुम तो कहती थी कि मैं इन चीज़ों से नफरत करती हूँ, तो आज तुम्हारे साथ में क्या हुआ? पत्नी जो थी ना, नवीन की बात को सुन करके खुद आश्चर्य में पड़ी हुई थी। कह रही थी कि नवीन, तुम तो जानते हो ना कि मैं दारू से नफरत करती हूँ और नॉन वेज से मुझे उतना ही नफरत है, तो तुम सोच कैसे सकती हो कि मैं ये सब काम कर सकती हूँ? आप पहले एक चीज़ का बताओ, जब मैं खाना लेके तुम्हारे पास जाती हूँ और जैसे ही तुम्हें जगाने की कोशिश करती हूँ
तब मुझे पीठ के पीछे कुछ महसूस होता है। अब पलट के देखती हूँ तो एक रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए एक सुंदर सी औरत खड़ी है। अब मेरे सामने ही ऐसा लगा कि मेरे शरीर के अंदर में प्रवेश कर गई हो, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं। तुम कैसी बात कर रहे हो? ये क्या हो रहा हमारे घर में? क्या तुम जब लौटे थे तो कोई आत्मा के साथ में तो लेके नहीं आए हो अपने साथ में? इतनी रात के लौटे हो। आप जो नबीन थे ना, अपनी पत्नी की बात सुनकर के और भी डर गए थे। कहने लगे तुम कैसे कह सकती हो? क्या तुमने देखा था कि वो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थी? तब पत्नी कहती हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था। जब तुम्हें खाना लेकर प्लेट में गई थी, तब मुझे एहसास हुआ, मैं पलट कर देखा, अब मेरे सामने में मेरे शरीर में जैसे प्रवेश कर गई हो, हवा बन करके। मैं उसको अपने शरीर में एक तरह से उस टाइम महसूस किया था। और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता। तब नबीन सोचने पर विवश हो जाते हैं। कहते हैं कि सुन, मैं भी तुम्हें कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ। जब मैं बारिश में पेड़ के पास में ओट में था ना, तब मैंने ऐसा देखा था। ऐसे कपड़े के तुम जिक्र कर रही हो ना, ऐसे ही रंग बिरंगी कपड़े वाली एक औरत मुझे दिखाई दी। और मैं जब दोबारा उस पर निगाहें डालता हूँ ना, तो थी ही नहीं। तो ये सब वाकई में ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? अब एक तरह से दोनों लोग डर डर जाते हैं, एक दूसरे को अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं। और फिर अब सोच में पड़ जाते हैं कि ये सब हमारे घर में चल क्या रहा है। तब जो नबीन थे, पढ़े लिखे थे, कहने लगे कि देख, तो चिंता मत कर, मैं भूत प्रेत को कभी मानता नहीं हूँ ना। हमने कभी आज तक भूत प्रेत को देखा। ये हो सकता है कि हमारे दिमाग का फिजूल अब सब चीज़ें हो जो दिखा रहा हो। और तब पत्नी कहती है कि तुम ही बताओ, मैंने आज तक दारू से इतना नफरत किया, नॉन वेज से इतना नफरत किया, तो मैं इसका सेवन कैसे कर सकती हूँ? आखिरकार नबीन को लगने लगा कि पत्नी के बात में दम है। वो दूसरी तीसरी चीज़ तो भूल ही गए थे। कभी नबीन इस हालात में और अपनी पत्नी के साथ में ऐसे हालात में रात में सोते भी नहीं थे। शरीर पर कपड़ा जरूर होता था। पहली रात थी जब दोनों लोग बिना कपड़े के थे। ये सबसे जो डरावनी बात थी, नबीन के मन में ये गूंज रही थी, ऐसा कैसे हो गया, हमारे घर में क्या हो रहा है? लेकिन वो थोड़ा समझदार थे, पढ़े लिखे थे, भूत प्रेत को मानते नहीं थे। लेकिन उनकी पत्नी अब गांव की रहने वाली थी और इन चीज़ों को मानती थी। तब उनकी पत्नी कहती है कि देखो नबीन, ये सब तुम्हारा गलती है। तुम ही उस पेड़ के पास में गए थे। तुम बता रहे हैं ना कि रंग बिरंगी कपड़े वाली औरत मुझे वहाँ दिखी थी एक पल के लिए। तुम ही उसको अब घर तक लेके आए हो। अब अपना पत्नी पर अब विश्वास करना ही पड़ा। पत्नी तो कह रही थी कि ये सब का जिम्मेदारी तुम्हारा है, तुम इनसे निपटो। देखो, हम लोग के साथ में कुछ बुरा ना हो जाए। मैंने सुना है कि जो आत्माएं एक घर में प्रवेश कर जाती है ना, आसानी से नहीं जाती है। उसको अब एक तरह से वो घर अच्छा लगने लगता है और वो फिर अपनी मनमानी शुरू कर देती है। हमें देर नहीं करना चाहिए। हमें किसी तांत्रिक पास में, किसी ओझागुनी के पास में चलना चाहिए। अगर हम लोग देर करेंगे तो मामला कहीं बिगड़ ना जाए। तब नबीन जो थे कहने लगे तुम शांत रहो, तुम चीखो ना, चिल्लाओ ना, ये सब हम निपट लेंगे। कुछ हमारे साथी हैं, अब मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। अब दिन हो चुका था। इसके बाद में नबीन जी अपने साथियों से बात करने लगते हैं। कई नबीन के जो साथी थे अब उन्हीं की तरह थे और वो कहते थे कि नबीन, ये सब तुम्हारे दिमागों का उपज है, ऐसा चीज़ होता नहीं है। भाभी को समझाओ, उनको भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। भूत प्रेत का कोई अब महत्व नहीं है, ना होते हैं। लेकिन उनमें से एक जो उनका साथी था इन चीज़ों पर विश्वास करता था। तब कहने लगा कि नबीन, जो तुम कहानी बताए हो, घटना बताए हो, उसमें दम है। मुझे तो लग रहा है कि जिस पेड़ के पास में तुम गए थे वहाँ पर वो लड़की नजर आई थी, रंग बिरंग कपड़े वाली। और उसके बाद तुम बता रहे हो ना कि सामने में अब बारिश से भीगने के लिए सामने के एक घर दिखाई दे रहा था, वहाँ चले गए थे। अब बरामदे में वहाँ जा कर के तुमने बारिश से बचने की कोशिश किया था। तब तुम्हारे बदन को किसी ने टच किया था, और वो भी नहीं, 3-4 बार, तुम खुद बता रहे हो ना। तब
नबीन कहते हैं हाँ भाई, तो मेरा तो शक बिल्कुल अब जो जा रहा है ये एक प्रेत आत्मा है जो तुम ही अपने घर पर लेके गए हो। तुम्हारे साथ में अब क्या क्या था तुम बता चुके हो। तुम्हारे पास में दारू भी था और दूसरी चीज़ नॉन वेज भी था। और नॉन वेज दारू दोनों चीज़ प्रेतात्माओं को आकर्षित करती है। और तुम एक तरह से जवान भी थे और तुम भी एक आकर्षण का केंद्र बन चुके थे। सब चीज़ें तुम्हारे खिलाफ जाती हैं। तुम जल्दी से मेरे पास में आओ। हाँ, मैं एक बाबा को जानता हूँ जो ये सब चीज़ों में माहिर है। देर मत करो और साथ में भाभी को भी लेके आना। अब लेके जाते हैं अपने बाइक पर बिठा करके। अब संडे उनका ख़राब हो जाता है, नवीन जी का। संडे को ना जाने क्या क्या प्रोग्राम बना रखे थे, सब कुछ फेल हो जाता है। अपनी पत्नी को बाइक पर बिठाते हैं और फिर अपने दोस्त के घर पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद दोस्त भी देरी नहीं करता है, वो भी अपनी बाइक उठाता है और कहता है चलो हमें कुछ दूर चलना पड़ेगा। और फिर वो लोग बाबा जी के पास पहुंचते हैं। बाबा जी है ना, देखते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम लोग जल्दी आ गए, और नहीं तो एक बार वो आत्मा तुम्हारे घर में रह जाती ना तो समझ लो वो आसानी से निकलने वाली नहीं थी। फिर क्या था, बाबा जी अपने जो कुछ झाड़ फूक करना था और करते हैं। कहते हैं कि अब आपके घर में कोई प्रेत आत्मा नहीं होगी। कुछ भभूत देते हैं और कहते हैं अपने घर में जा कर के छिड़क देना। अब जो भी प्रेत आत्मा होगी वो आपके घर में रुकेगी नहीं, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अब नबीन भी खुश हो गए, उनका दोस्त भी खुश हो गया, अब पत्नी भी खुश हो गई, चलो प्रेत आत्मा से हमें मुक्ति मिल गई। लेकिन अभी मुक्ति मिली नहीं थी प्रेत आत्मा से। अब इसके बाद अपने दोस्त के घर पर आते हैं। अब एक तरह से दोस्त कहता है कि चल भाई अब इतना सब काम कर दिया, पार्टी तो बनती है। संडे का छुट्टी था, शाम के टाइम। अब दोस्त कहता है तो दारू मंगा लेते हैं। पत्नी मना करती है कि नहीं नहीं, देखो इसी दारू की वजह से हमारे घर में प्रेत आत्मा आई थी, फिर तुम दारू को हाथ लगा रहे हो। लेकिन नबीन कहाँ मानने वाले थे। कहने लगे कि चलो वो तो रास्ते में हो गया था, ये मेरा दोस्त है। अब इसने मुंह खोल कर बोला तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है। देखो हम लोग के लिए इसने कुछ काम भी कराया, चलो इसको हम थोड़ा सा ड्रिंक वंक करा देते हैं। अब और क्या है। अब इसके बाद पत्नी तो जिद पर अड़ी रही कि नहीं घर चलना है, घर चलना है। तब वो दोस्त कहने लगे भाभी ये भी घर आप ही का है, आप चिंता मत कीजिए, हम भी पारिवारिक आदमी हैं। और वो दोस्त भी अपना पत्नी के साथ में रहता था, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। उस घर में कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं थी, बड़ा सा घर था, दो कमरे थे। आज जब वो लोग खाने पीने लगते हैं ना तो लेट हो जाता है, रात का 11 बज जाता है। तब दोस्त कहता है, अब नबीन तो जाने को जिद कर लेते हैं, उनकी पत्नी जाने को जिद कर लेती है, लेकिन दोस्त कहता है कि नहीं दोस्त आज रुक जाओ, आज उस घर में मत जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन नबीन दारू पीने के बाद में अपनी जिद पर अड़ जाते थे ना, तो अपनी जिद मनवा के रखते थे। अपने दोस्त को कहते हैं कि अब तू चिंता मत कर, बाबा जी ने सब कुछ झाड़ फूक कर दिया ना, अब तो हमारे घर में कोई प्रेत आत्मा नहीं आएगी और हमें डरने का क्या बात है। पत्नी भी अब चलने को तैयार थी तो अपना चल देते हैं। वहाँ से पास में ही घर था और अपनी बाइक पर बैठ करके आराम से वो लोग पहुँच जाते हैं। आने के बाद में घर जैसा था वैसे ही था, कोई बदलाव नहीं था। रोशनी जो बंदी थी, आकर के पत्नी रोशनी चालू करती। जैसे चालू करती है रोशनी बरामदे की, गलियारे की, तो वो फ्लिकरिंग होने लगती है। तब नबीन कहते हैं अरे अच्छी से स्विच एक बार बंद करके दोबारा चालू करो, कई बार ऐसा हो जाता है। पत्नी दोबारा से स्विच बंद करके और फिर चालू करती है तब भी वही फ्लिकरिंग अब होने लगता है। तब नबीन को लगता है कि इसमें स्विच में खराबी आ गई है, सुबह इलेक्ट्रिशियन को बुला करके इसको ठीक करा देंगे। अब इसके बाद वो लोग खाना पीना सब कुछ खा लिए थे। अब इसके बाद जाकर सोना ही था, अपने बिस्तर पर आ जाते हैं। पत्नी पत्नी कुछ देर तक बातें करते हैं आपस में कि चलो ये मामला सुलट गया। और हाँ, वो जो भभूत लाए थे ना उसको भी अपने घर में पूरी तरफ से छिड़काव कर दिया था। अब इसके बाद कुछ देर तक आपस में बात करते हैं, चलो दोस्त ने सही बाबा जी के पास पहुंचा दिया था। अब बाबा जी कह रहे थे कि वो प्रेतात्मा थी ना, अगर इस घर में कुछ दिन रुक जाती ना तो फिर जाती नहीं,
हम लोग को अब एक तरह से तंग करके रख देती। अब दोनों इसी विषय में बात करते हुए कब नींद आती है और दोनों को सुन दोनों सो जाते हैं। जब नबीन की नींद खुलती है ना, वातावरण घर का थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, घुटन सी महसूस हो रही थी। तब अपनी आंखें खोल देते हैं। आंखें खोलने के बाद जब अपने आप को देखते हैं ना, तो अभी भी उनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। और डर के मारे जब मुड़ के देखते हैं अपने पत्नी की तरफ, तो वो भी बिना वस्त्र के अब खराटे मार रही है। ये सब कैसे हो गया? पति पत्नी तो आराम से बात करते हुए सो गए थे, हमारे साथ में हुआ क्या? अपनी पत्नी को उठाते हैं, आवाज देते हैं, और तभी लगता है कि पत्नी के शरीर से जैसे कोई हवा सा निकला हो और छत के पंखे के पास में अब वो दिखाई दे रहा हो, जम सा गया हो हवा, और उस हवा में दो आंखें चमकती हुई नजर आ रही है। अब पत्नी को उठाते हैं, पत्नी भी अपने आप को इस अवस्था में पा करके वो भी कुछ समझ में नहीं पाती, जल्दी जल्दी अपने शरीर को तन को ढकती है। और ऐसे ही हालत नवीन का भी होता है। दोनों लोग देखते हैं पंखे के पास में एक सफ़ेद धुआं सा जमा हुआ है और उसमें लाल लाल दो आंखें चमक रही है। जैसे ही देखते हैं ना, दोनों लोग डर करके अपने बेडरूम से निकल करके और जहाँ बैठक थी उस कमरे में आ जाते, अपने कपड़े लत्ते पहन करके। दोनों लोग कांपते हैं डर के मारे। जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में डरे हुए, अब करें तो क्या करें, रात में कहाँ जाएं। तभी लगता है कि जैसे बेडरूम का दरवाज़ा के बाहर से कोई निकला है। और जब देखते हैं ना बैठक से, तो वैसे ही कपड़ा का झलक दिखाई देता है जैसा वो पेड़ के पास में देखे थे, जैसा उनका पत्नी ने देखा था, वैसे ही कपड़ा रंग बिरंगा, लेकिन चेहरा नज़र नहीं आता है। चेहरे के पास में धुआं धुआं सा अब दिखाई देता है। दोनों लोग खौफ में भरे हुए और अपना बैठक का दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर लेते हैं। दोनों लोग डरे हुए। पत्नी कहती है, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए। भभूत लाए थे बाबा जी से पढ़वा करके, भभूत भी उस वक्त में काम नहीं किया, तो अब क्या करें। तब पत्नी कहती है कि तुम शांत रहो, मुझे सोचने दो। फिर पत्नी कहती है कि मैं अब सोच लिया कि मुझे क्या करना है। फिर हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर देती है। अब नबीन जो थे खाए पिए थे, वो तो अब इन चीज़ों को, शक्तियों को नाम नहीं ले सकते थे। पत्नी उनको मना कर देती है कि आप बिल्कुल अब हनुमान जी का नाम मत लेना, यह कि आप अब एक तरह से अब इस वक्त में नाम लेने के लायक नहीं हो, मुझे सब करने दो। पत्नी हनुमान चालीसा पढ़ती है रात भर। अब बीच बीच में ऐसा खटका होता है कि औरत जो है ना आस पास में ही है, उनके दरवाजे के आसपास इधर उधर मंडरा रही है। कभी कभी दरवाजे पर जैसे कुछ खटका भी होता था, जैसे कोई दस्तक दे रहा हो, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। रात भर जब तक सुबह नहीं हो गई, नबीन का हालत तो बिल्कुल खराब हो चुका था, डरे हुए थे। अब वो भूत प्रेत को नहीं मानते थे, लेकिन जब पढ़ती है ना तब जाकर पता चलता है। लेकिन उस टाइम उनकी पत्नी ने बहुत ही अच्छा काम किया था, जो हनुमान चालीसा का पाठ किया था, और वो भी सारी रात तक। जब सुबह हो जाता है ना, तब वो लोग देरी नहीं करते हैं, कपड़े पहनते हैं, अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं कि देख अभी भी वो प्रेतात्मा हमारे घर में है। तब कहता है कि देरी मत करो, आओ मेरे पास में, हम बाबा जी के पास चलते हैं। ये लोग फिर उसी बाबा जी के पास पहुंच जाते हैं अपने दोस्त को लेकर के। बाबा जी से सारे वृत्तांत बताते हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि देखो भभूत में कोई दोष नहीं था, तुम एक तरह से अपवित्र हो गए थे। तुम अपने दोस्त के घर दारू भी पिया, चिकन भी, मटन जो भी खाना खाया। अब एक तरह से भभूत की पावर जो थी ना बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। वो पवित्र चीज़ थी, तूने अपवित्र कर दिया, तो असर कहाँ से करेगी। ऐसा काम तुम्हें करना भी नहीं चाहिए था। कल रात के तुम सब कुछ भूल गए थे कि आज फिर तुम दारू और फिर वो नॉनवेज में आ गए थे। कुछ दिन रुक जाते, जब आत्मा निकल जाती घर से तो अपना शौक पूरा करते रहते, लेकिन तुमने बिल्कुल टाइम नहीं लिया। ये सब काम जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए था, इसमें गलती तुम्हारी है, हमारी भभूत की कोई गलती नहीं है। और हो सकता है कि चलो तुम्हारी पत्नी ने अच्छा काम किया कि हनुमान चालीसा का पाठ करती रही, नहीं तो तुम्हारे साथ में कुछ गलत भी हो सकता था।
वो प्रेतात्मा गुस्से में थी और गुस्से में ही तुम लोग के साथ में ऐसा वो खेल खेली थी और वो चाहती थी कि तुम्हारे घर में ही रहे, लेकिन तुम लोग उसको भगाने पर लगे थे ना, इसलिए गुस्से में थी और वो आसानी से उस घर में से जाने वाली नहीं है। और तब ये लोग डर जाते हैं कि बाबा जी अब क्या करें। और तब बाबा जी कहते हैं मुझे चलना पड़ेगा, लेकिन अब करें तो क्या करें। अब एक तरह से बाबा जी को लेकर के और वो लोग आते हैं शाम के टाइम में। बाबा जी कुछ सामान भी मंगाते हैं कि अब मुझे पूजा पाठ करना पड़ेगा और वो सामान भी इकट्ठा करते हैं। शाम के टाइम में बाबा जी उनके घर को एक तरह से पवित्र करते हैं और फिर कहते हैं कि अब देखो, इस घर में कम से कम 1 सवा महीना तक अब इस घर में शराब भी नहीं आना चाहिए, ना नॉनवेज का अब एक तरह से आना चाहिए और इन चीज़ों से तुम्हें बचना चाहिए। और तब जाकर के घर उनका शांत हुआ था। वो एक बंजारन की आत्मा थी। बाबा जी ने बताया था कि रंग बिरंगे तुम्हें कपड़े नजर आ रहे थे ना, वो एक बंजारन थी। वो बंजारन एक बार किसी के घर में प्रवेश कर जाती है ना, तो आसानी से निकलती नहीं है और तुम्हारे पत्नी के शरीर में घुस करके और तुम्हारे साथ खेल खेल रही थी। अपनी जो मनोकामना था ना, वो पूरा कर रही थी। सब सुनने के बाद में नवीन जी के होशो हवास उड़ा हुआ था। क्या भूत प्रेत ऐसा भी कर सकते हैं? लेकिन ऐसा उनके साथ में खुद हुआ था। इस चीज़ों को वो खुद साक्षी हैं, जब उनके साथ में ये सब खेल हुआ था। तब जाकर के नवीन जी को लगता है कि ना, ये जो दारू चीज़ है ना, मुझे बिल्कुल बंद करना चाहिए। और तब जाकर अकल आती है और तब दारू वारू बंद कर देते हैं और उसके बाद से उनका घर बिल्कुल शांत हो चुका है। लेकिन जब भी अपने नौकरी से निकलते हैं, जहाँ पर उस पेड़ के पास में रुके थे और वहाँ जब पेड़ को देखते हैं ना रात के टाइम में, तो ऐसा लगता है कि वही बंजारन की आत्मा अब उनको कभी कभी उस पेड़ के पास में खड़ी हुई दिखाई देती है, वैसे ही कपड़ा पहने और तब अपने बाइक को तेजी से भगाने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी नवीन जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे अब इंस्टाग्राम पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और हाइप वाला बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।